Hello friends, welcome to this channel. Let's learn chemistry. Today we will discuss the most important topic of chemistry is that hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी कंटेंट की तरफ आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्स्ट हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे और हमारे पास इसकी एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे कि उसका हमारे लाइफ में क्या क्या रोल है. सो फर्स्ट इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं. तो डिफिनीशन इज दैट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, when they have a lone pair of electrons, then a strong intermolecular force exists is called hydrogen bond. जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड इससे पहले वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना कि डबल बॉन्ड जो हो, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ और इसके साथ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, बनाता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान. तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फर्स्ट वन स्ट्रेंथ कंपैरिजन. इधर हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गर, इधर दे आर वीक. तो हम अब पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ कंपैरिजन क्या है. तो द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल फोर्सेस बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास डायपोल फोर्स जो होता है उससे स्ट्रॉन्गर है, बट वीकर किस चीज़ से ये वीकर है, तो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर है. It is 20 times weaker than covalent bond and 10 times stronger than dipole force. मीन ये कितना स्ट्रॉन्गर है डायपोल फोर्स से और कितना वीकर है कोवेलेंट बॉन्ड से. तो हमारे पास ये 20 टाइम वीकर है कोवेलेंट बॉन्ड से एंड 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है डायपोल फोर्स से. अब सेकंड वन प्रॉपर्टी इज दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल. तो इसके प्रॉपर्टीज से है कि ये डायरेक्शनल बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड. अब द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज द चेन फॉर्मेशन. चेन फॉर्मेशन मीन कि ये लॉन्गर चेन बनाता है या स्मॉलर चेन बनाता है. तो दिस बॉन्ड फॉर्म लॉन्ग चेन एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये बॉन्ड क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बना देता है जो कि हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स. मीन एक मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल बन जाता है. इस तरह एक लॉन्ग चेन क्रिएट हो जाता है और जिसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई हो, तो उसको ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है. तो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द कंसिडर्ड वाटर मॉलिक्यूल इन विच द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज hydrogen atom attract the partial negatively charged oxygen atom of another molecule, water molecule and form hydrogen bond. तो कंसिडर्ड हम एक वाटर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें एक दो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो जिसका एक पार्शियल पॉजिटिवली हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन एटम है उसको अपने उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा. तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. अब कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या है, ये है कि सम अदर मॉलिक्यूल्स हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया NH3 एंड CH3OH. इन मॉलिक्यूल के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. अब इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट. द सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर गिवन बिलो. अब इसकी एप्लीकेशन हम डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है. इज दे आर एडवांटेजेस फॉर अस, बेनिफिट्स फॉर अस, इज दे आर नॉट. तो इसका फर्स्ट जो हमारी लाइफ में हम यूज़ करते हैं अपने होम्स में, तो वो क्या है, द एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइस. मीन द एडहेसिव एक्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक पेंट्स एंड डाइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मीन अगर पेंट्स को हम यूज़ करते हैं या डाइस को यूज़ करते हैं तो इसमें कौन सी बॉन्ड होती है, वो एडहेसिव किस चीज़ को कहते हैं, एडहेसिव एक चिपका हुआ पन को कहते हैं. चिपका हुआ सा जो चीज़ एक दूसरे से चिपकती है, तो वो किस चीज़ से चिपकती है. अगर पेन है तो वो हमारे वाल से चिपक जाती है, कलर देती है, या डाई जो कलर देती है तो वो किस चीज़ के बेस पे देती है, वो इस चीज़ के बेस पे देती है कि इन पेंट्स के दरमियान एडहेसिव एक्शन होता है
और वो एक्शन क्या होता है, वो एक बॉन्ड होता है, एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड के पेरेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। अब द सेकंड वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। मीन हमारे वाटर सिंपली ये है कि वाटर क्यों लिक्विड है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मीन वाटर लिक्विड के शेप में क्यों है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज इट वुड बी गैस। तो लिक्विड शेप इसका लिक्विड के फॉर्म में ये क्यों है, लिक्विड के फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर में नहीं होता तो ये गैस होते, गैस ऐसे होते कि ये उड़ जाते, स्टीम के शक्ल में ये हमारे पास नहीं रहते, ये उड़ जाते। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम सोचें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हमारे लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है। मीन हम होम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे डेली लाइफ में इतनी वो है, एग्जांपल्स है कि अगर थर्ड एंड प्रॉपर्टी एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। प्रोटीन और डीएनए जिससे हमारी बॉडी बनी है तो वो उसका स्ट्रक्चर किस वजह से है, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डीएनए का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या प्रोटीन का, तो हमारे बॉडी डीएनए और प्रोटीन का हमारे प्रोटीन और डीएनए का हमारे बॉडी में बहुत रोल है ना। तो इसका स्ट्रक्चर किस वजह से, इसका स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो कितना मेन इंपॉर्टेंस इसके एप्लीकेशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे बॉडी में भी बहुत वो रोल अदा करता है। अब द लास्ट जो फोर्थ वन इसका एप्लीकेशन है द स्टिकिंग एक्शन ऑफ साइंटिफिक रिजाइन। मीन ये मसनूई जो चीज़ें हैं उसमें क्या रोल इसका है। द साइंटिफिक रिजाइन बाइंड टू सरफेस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमारे पास जो साइंटिफिक रिजाइन है वो दूसरे से कैसे टुगेदर होते हैं, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे से टुगेदर होते हैं। तो आज हमने पढ़ा इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसकी डिफिनीशन पढ़े, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े, इसकी एग्जांपल पढ़े और इसके एप्लीकेशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थे। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।